गांव का नाम था दुर्गापुर, जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल की गहरी खामोशी और एक रहस्यमयी हवा हर किसी को उस गांव के बारे में बातें करने पर। वो थी गांव के पास मौजूद गुफा। इस गुफा के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक रहस्यमयी संत वहां आया था, जिसने गुफा के अंदर एक ऐसा खजाना छुपाया था जिसे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन खजाने के साथ उसने एक शाप भी दिया था, जो भी इस गुफा के भीतर प्रवेश करेगा कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। वर्षों बीत गए और काली गुफा के बारे में बात करते करते लोग डरने लगे। कई लोग उस गुफा के भीतर गए पर वापस कभी नहीं लौटे। गांव के बुजुर्गों ने तो इस बारे में बात करना भी छोड़ दिया था, परंतु युवाओं में उस गुफा को लेकर हमेशा से जिज्ञासा थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। लंबा, गोरा और तेज नजर वाला वो युवक दिखने में बेहद रहस्यमय था। उसका नाम राघव था। लोग उसकी हरकतों और चेहरे के भाव से समझ गए कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था। वो गुफा के बारे में पूछताछ करने लगा। गांव वाले उसे समझाने लगे कि काली गुफा में जाना खतरनाक है, पर राघव ने किसी की नहीं सुनी। उसका उद्देश्य साफ था, गुफा का रहस्य जानना और खजाने तक पहुंचना। राघव ने एक रात चुपचाप गुफा की ओर जाने का निश्चय किया। गांव की सड़कें सूनी थीं और घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे राघव गुफा के पास पहुंचता गया, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। थोड़ी देर तक उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है। वो गुफा के पास पहुंचा। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरे से ढका हुआ था। राघव ने अपनी जेब से मशाल निकाली और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर बहुत ठंड थी और हवा के झोंकों से अजीब आवाजें गूंज रही थीं। गुफा के अंदर का रास्ता संकरा और डरावना था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी दूर चलने के बाद राघव को गुफा के अंदर एक दरवाजा दिखा, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख खुदे हुए थे। दीवारों पर बनी आकृतियां किसी अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन राघव ने इन सब पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो हॉल के बीच पहुंचा, अचानक उसकी मशाल बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। राघव ने घबराकर अपनी जेब से दूसरी मशाल निकाली, तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो डर से उबरने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ा। हॉल के बीच में एक चट्टान पर एक पुराना, जंग लगा हुआ ताला लगा था। राघव ने वो ताला खोलने की कोशिश की, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुमने शापित दरवाजे को छूने की गलती कर दी है। राघव ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी और गुफा में जोरदार धमाके की आवाज गूंजने लगी। राघव को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी गुफा के अंदर एक भयानक आकृति प्रकट हुई, एक धुंधली परछाई जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। वो आकृति धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, परंतु गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो गया। वो फंस चुका था। उस भयानक आकृति ने कहा, तुमने शापित खजाने को पाने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राघव चिल्लाया, मैं खजाना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। पर उसकी आवाज गुफा की गहराइयों में गुम हो गई। अचानक चारों तरफ से एक जोरदार गर्जना हुई और गुफा का पूरा वातावरण बदल गया। दीवारों से पानी टपकने लगा, फर्श से धुआं उठने लगा और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि राघव को अपनी ही परछाई नजर नहीं आ रही थी। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी और गुफा की सारी आवाजें एकदम शांत हो गईं।
सुबह जब गांव वाले काली गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां का दृश्य देखा और सहम गए। गुफा का दरवाजा पूरी तरह से खुला था, लेकिन अंदर न तो राघव था और न ही किसी और का कोई निशान। केवल उसकी मशाल, जो आधी जली हुई थी, वहां पड़ी थी। गांव में फिर से उस रात की चर्चा होने लगी। लोग कहते हैं कि काली गुफा में जो भी जाता है वो गुम हो जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि राघव के साथ क्या हुआ। गुफा का रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोग आज भी उस गुफा से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं।